गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज राजकुमार यादव अगेन। आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। पहली बात तो ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। आपने अगर जो देखा होगा, अगर जो आप अपने रूम में जहाँ पे भी आप बैठे हों या बैठते हो रूम में, तो वहाँ पे वॉल्स को ध्यान से देखो। एक एक्स एक्सिस ले लो, कोई भी एक लाइन लेंथ को, ब्रेथ को आप ब्रेथ को आप इस तरीके से एक एक्सिस ले लो और एक हाइट को ले लो, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरीके से बन जाएंगे, तो ये एक्स वाई वॉल कहलाएगी। अगर जो स्क्यू लाइंस मीन्स कि एक इस पर हो, एक यहाँ पर है, ठीक है। ये एक इस जेड वाई प्लेन पे है, एक ये एक्स वाई प्लेन पे है। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो स्क्यू लाइन वो होंगी जो अलग अलग प्लेन पे हैं, राइट। तो वो कभी मिलेंगी नहीं। आपको लग रहा होगा कि आगे जाके ये मिल जाएंगी, नहीं, क्योंकि ये अलग वॉल है, ये अलग वॉल है, ठीक है। तो ये इस पर ही रह जाएगी वाई जेड प्लेन पर, जेड वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन जो भी लिखते हो आप इसको, और इसको एक्स वाई प्लेन पर। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। तो पहली बात तो आपको लाइन की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। सपोज करो r इज इक्वल्स टू, हमने सबसे पहली वीडियो में इस चैप्टर के हमने पढ़ी थी, चैप्टर 11 के, कि ये इक्वेशन होती है, याद है। इसमें a1 पॉइंट से तो वो लाइन जाती है और b1 वेक्टर के पैरेलल होता है। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख ली। सपोज करो दूसरी इक्वेशन, दूसरी लाइन की इक्वेशन जो है वो a2 प्लस म्यू b2, राइट। ये आप कुछ भी ले सकते हो, लैम्डा म्यू की जगह। अगर जो ये दो लाइन है और स्क्यू लाइन और इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो जो फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है करना, डॉट a2 माइनस a1, राइट। और ये नीचे b1 क्रॉस b2, ये तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है डिस्टेंस निकालने के लिए, जब भी दो लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस पूछे। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। आपको मैंने बताया था कि दो तरीके की फॉर्म होंगी। कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 की फॉर्म में हम बात करते हैं, तो वो L1 है, जैसे x माइनस x1 अपॉन a1। इस बार आपको मैं बता दूं, कोविड की वजह से जितने भी एंगल हैं लाइन के बीच में या प्लेन या लाइन के बीच में, एंगल से रिलेटेड चीज़ें कैंसिल हो गई हैं इस 3D ज्योमेट्री में। तो एंगल वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार। तो L1 इज इक्वल्स टू, ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक। और आपको याद होगा ये फॉर्म मैंने कार्टेशियन सबसे पहली वीडियो में बताई थी इस चैप्टर के, कि एक लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास होता हो और a1 b1 c1 वाले वेक्टर के पैरेलल हो। ये सिचुएशन मैंने बताई थी कि a पॉइंट से जाता हो और b के वेक्टर के पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, राइट। जहाँ पे b क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये हमारा b वेक्टर है जो नीचे लिखा हुआ है। और x1 y1 z1 जो ये पॉइंट थे, x1 y1 z1 जिससे ये पास होता है, वो x1 y1 z1, और उस लाइन पे x y z क्या है, एक जनरल पॉइंट है। तो आप देखोगे कि दूसरी इक्वेशन भी y माइनस y2 अपॉन a2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये दो लाइन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में इस बार। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम जैसे यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो इसी को सॉल्व करते हैं हम। तो हमें जो मिलता है वो क्या है, देखिएगा, x2 माइनस x1 डिटरमिनेंट बनाना है आपको, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये आपको अलग अलग तीन कॉलम में लिखने हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, राइट। और अपॉन में ये आएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आप फाइंड कर सकते हो। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर ये लग जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, जो मैंने दो लाइन दिखाई हैं उनको, ठीक है। अब बात आती है कि एक और इसमें टॉपिक आ सकता है, और वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा बी लिखा आपने,
राइट। और r इज इक्वल्स टू ये a2 प्लस लेमडा बी, मतलब ये a1 वेक्टर से होके जाने वाला कोई लाइन है और b के पैरेलल है, ठीक, ये वाली। तो एक और a2 पॉइंट से जा रहा है, a2 वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है, और है ये पैरेलल b के, ये भी और ये भी, दोनों ये लाइन इसी के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल हुई। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसके बीच की डिस्टेंस जो हमें चाहिए, जो हम देंगे इसमें फॉर्मूला, वो होगा d इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b, ये वेक्टर, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ये आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर जो इनकी कार्टेशियन फॉर्म आपको चाहिए तो b की जो वैल्यू होगी वो x a1 i प्लस a2 j प्लस जो भी होगी वो यहाँ रखनी है। a2 की अगर जो है कि मान लीजिए x2 i प्लस y2 j प्लस है ना z3 k, तो ये यहाँ रखनी है। तो अकॉर्डिंगली जैसे आपको दिया जाएगा, अगर जो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में कर दो, और कार्टेशियन फॉर्म में तो कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे बेटा हम लोग 11.2 स्टार्ट कर सकते हैं अब, क्योंकि मैंने जो इस बार के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं एंगल्स को छोड़ करके, एंगल बिटवीन लाइंस को छोड़ करके, वो यहाँ पर दिया है। तो जितने भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको आप स्किप कर देंगे इस बार, राइट। अब ये समझ से परे है कि कैसे उन्होंने रखा हुआ है, पर जो भी है, तो जब भी आपको, जैसे पहले ही क्वेश्चन में देखो आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने को कह रहा है। अब दो लाइन एंगल्स की बात ही नहीं कर रहे, तो हमें एंगल्स की बात नहीं कर रहे तो हम कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो ये चीज़ें अभी आपको स्किप करनी है ना। एंगल थीटा 0 होता है तो पैरेलल होता है, थीटा 90 होता है तो परपेंडिकुलर होता है, पर थीटा की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो इसको अभी स्किप करना है, राइट। और आप एक बार सिलेबस देख भी सकते हो, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, राइट। तो जो भी टॉपिक इसमें से है जिसमें आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो इसमें आप देख सकते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड है। एक बार आप देख के कि एंगल को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है वो मेरे को बताएंगे। जैसे लास्ट में देखोगे तो 10, 11, 12, 13 ये सब कट है, ये है ही नहीं, ये करने ही नहीं, तो काफ़ी कम कर दिया उन्होंने कोर्स को, ठीक है। मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड भी और थर्ड भी, ये भी कट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इसमें भी एंगल की बात हो रही है। फिर बात बनेगी आगे जाके, तो आप देखोगे जहाँ भी एंगल की बात होगी वो कट है। तो आप इसको 11.2 को बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।